यार मैंने देखी तेरे इश्क में। अगर तुम्हें एक परफेक्टली हेल्दी एंड हैप्पी फैमिली को बर्बाद होते हुए देखना है, एक्चुअली एक नहीं है 2 हैप्पी फैमिलीज को बर्बाद होते हुए देखना है, तो तुम एक्चुअली में ये मूवी देखने जा सकते हो। अगर तुम्हारी सोच कोमोलिका वाली नहीं है और तुम्हें लोगों की बर्बादी देखना नहीं पसंद, तो तुम ये मूवी मत देखना। लिटरली इस फिल्म के प्रोटैगनिस्ट जो हैं दोनों के दोनों, उन दोनों ने अपने अपने बापों की फील्डिंग सेट करवा दी। एक बहन ने तो अपने बाप को जानबूझ के टपका दिया, और एक भाई ने अपने लविंग बाप को, जो उससे इतना प्यार करता है, जो उसको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, वो भले ही कितना बड़ा निकम्मा नालायक मनहूस है, उससे फिर भी कामयाब देखना चाहता है उसका बाप। एंड लिटरली उसने अपने बाप को बीच सड़क पे जाके ठुकवा दिया। मैं इस मूवी में इन दोनों के चुतियापे को देख के नहीं रोई, जितना मैं इसके बाप को मरता हुआ देखकर रोई। I mean, आधी मूवी में तो ये दोनों खुद ही कंफ्यूज चल रहे, कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन किससे प्यार नहीं कर रहा। और वो बेचारा भोला भाला पंजाबी लड़का, उसके एल लगा दिया फालतू में। उस बेचारे को डिल्यूजन में रखा हुआ है। वो बंदा इतना अच्छा है कि अपनी शादी के एक दिन पहले वो अपनी बीवी को किसी और से मिलने जाने देना है। लेकिन ये बहन अभी भी इतनी कंफ्यूज है कि इसे इससे शादी करनी है और इससे प्यार करना है। I mean, तुझे किससे प्यार करना है, किससे शादी करनी है, डिसाइड तो कर ले। और जिसको इसने होप दे रखी है, उसे अपने पीछे पहले तो कुत्ते की तरह भगाया है इसने, ठीक है। अपने सारे काम वाम इस लड़के से करवाए। अपना रिसर्च पेपर साबित करवाने के लिए इसने एक इंसान को लैब रैट बना दिया। पे एक्सपेरिमेंटे कर रही है बहन। और एक बेचारा दंगे में पिटा हुआ आदमी, उसे और पिटवाया है इसने अपने सो कॉल्ड कंफ्यूज्ड बॉयफ्रेंड के हाथों से। इस मूवी में कृति सनन का कैरेक्टर सोच क्या रहा था कि वो एक रोड साइड रोमियो, सड़क छाप गुंडे को बदल के इंसान बना देगी, जो कि इसने काफ़ी कन्विंशनली बना भी दिया। भाई ने यूपीएससी क्लियर कर ली यूं 3 साल में की, वैसे तो थोड़ा तो रियलिस्टिक रहे ये लोग कि एक अटेम्प्ट में नहीं करवा दिया यूपीएससी। शादी में ज़रूर आना से काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक रखा है इन लोगों ने यहाँ पे। यूपीएससी इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड एंड इंडिया की नंबर 1 टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी। अरे यार मूवी वालों ने तो मतलब बिल्कुल ही खेल समझ लिया है। मतलब तुम 1 दर्जन किताबें ले आओ घर में उठा के और थोड़ा बहुत मोटिवेशन म्यूज़िक बजा दो तो तुमसे आराम से यूपीएससी क्लियर हो जानी है। जिस बंदे का खुद का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, कॉलेज भी एक आध बार कभी आ जाता है मारपीट करने के लिए, उस इंसान को सुधारने का ठेका लिया ये बहन जी ने, और सुधारने के बजाय उसकी पूरी लाइफ के एल लगवा दिए। मैं ये मूवी अपनी 2 महिला मित्रों के साथ देखने गई थी और दोनों ऐसे फूट फूट के रो रही थी भाई मूवी में मेरे बाजू में बैठ के। एक्चुअली मैं भी रोई थी 1-2 सीन में। थोड़ा बहुत अच्छा डायरेक्शन है मूवी का, इसलिए सहन हो जाती है मूवी। यार मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इस मूवी में कई सारे मेटाफोर्स रांझना से लिए गए हैं। रांझना इज़ वन ऑफ द फेवरेट मूवी ऑफ माइन, क्योंकि उसमें धनुष और सोनम कपूर दोनों की ही एक्टिंग कमाल की थी। अरे यार माना कि तुम्हें डिप्रेशन है, लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि तुम अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते? अपने बाप के लिए लिटरली लोग क्या क्या करते हैं। बाप के ऊपर एनिमल जैसी पिक्चर बन चुकी है। अगर इसकी जगह रणबीर कपूर होता ना, लड़की को एकदम फेंक के नदी में चला जाता अपने बाप के लिए यूपीएससी क्लियर करके सिविल सर्विसेज में भर्ती होने। और फिर एक कृति सनन इसका जो बाप बना हुआ है ना इस मूवी में, उसको घर से बाहर निकालता और उसी के विला में जाके रहता सेटल होके। क्या बोल रही हूँ यार मैं। देखो यार इसने प्रीलिम्स तो क्लियर कर ही लिए थे, इसके बाद जस्ट 2 राउंड बचते हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए। लिटरली मैं तो बोलती यार भाड़ में जाए यार, लड़की वड़की का चक्कर छोड़ो यार, अपनी ज़िंदगी बना सकता था ये। जिस जगह से उसको घिन आती थी वहाँ से निकल सकता था। मैं तो बोलती हूँ ये कृति सनन का जो हस्बैंड है ना, वो इतना अंडरस्टैंडिंग था मूवी में कि अगर ये शादी के बाद भी बोलती कि मुझे इस धनुष के पास वापस जाना है तो भी वो जाने देता भाई। लिटरली मैं और मेरी फ्रेंड यही थियरी डिस्कस कर रहे थे कि इन लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए था, देन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना चाहिए था। व्हाट द हेल। Just kidding guys, don't do that. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ठीक है, किसी के लिए भी नहीं। मुझे इस मूवी में जितना प्रकाश राज के कैरेक्टर को देख के लगा है ना, उतना बुरा मुझे कहीं नहीं लगा भाई साहब। ये अपने बेटे के लिए हज़ारों इंसानों के पैरों में जा के गिर रहा है, और ये अकड़ू इसके कृति सनन के बाप से भी माफ़ी मांगी इसने पैर पकड़ के एंड ऑल। फिर भी ही वॉज काइंड इनफ टू फॉरगिव हिम और बोला कि लेके चला जा भाई अपने बेटे को कहीं। वो जाने ही वाला था। देन यार इतना मेंटल प्रेशर किसी पे आएगा तो कोई क्या ही करेगा। ठुक गई स्कूटी बेचारों से, ठीक है। और उधर ये अप्पा अप्पा करता रह गया, उसका अप्पा सॉरी निकल लिया डायरेक्ट। आई लेजिट क्राइड एट दैट मोमेंट, क्योंकि वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट था इस धनुष की और इस कृति सनन की जो कैरेक्टर है उनकी स्टूपिडिटी का। और पिछले 3 सालों में ये शंकर यानी कि धनुष का कैरेक्टर जब यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा था और बार बार फेल हो रहा था, उन 3 सालों में इन दोनों ने कभी बात नहीं की, क्योंकि उसने कहा था कि मेरा फ़ोन उठाएगी तो समझ लेना मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया। अब जाके मेन इवेंट पे जाके फ़ोन उठाया बहन ने इसका, नहीं वो भी फ़ोन नहीं उठाया, इसीलिए तो इसने जो दिल्ली है उसी को फूंक दिया। मतलब दिल्ली में ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है, पोल्यूशन गया भाड़ में, लेकिन हम तो फूकेंगे भैया। और मुझे एक बात समझ में नहीं आई, दिल्ली में तो ऑलरेडी इतना पोल्यूशन है कि एक दिन कोई वहाँ पे रुक जाए तो मतलब वो 22 सिगरेट फूकने बराबर का होता है।
तो आज की मरती कल मर जाए भाई, मरना तो है ही इन लोगों ने दिल्ली के पोल्यूशन से ऑलरेडी। ऊपर से इसका ये लंगड़ी फ्रेंच का घोड़ा, उसको अलग जलाने पे तुला हुआ था ये, अगर जला देता ना एक भी चिंगारी तो फूक जाना था दोनों ने वहीं पे। एक तो ये कीर्ति सानू का कैरेक्टर पूरी मूवी में कंफ्यूज था कि ये धनुष से प्यार करती है कि नहीं करती है। इसके बीच में इन लोगों ने चटनी बनाई वो बेचारे सरदार जी की और साथ में तड़के में डाल दिया अपने अपने बापों को। ठीक है, अरे भाई जब इतना कुछ कर ही लिया था तो फिर लास्ट में रियूनाइट हो ही जाते भैया। कैरेक्टर को तो फील आ गई होगी, ओहो भाई हमने तो बना दी रोमियो जूलियट, लेकिन तुमने एक्चुअल में ना दो साइको लोगों की लव स्टोरी बनाई है। ठीक से लव स्टोरी भी नहीं कह सकते जिसे। यही होता है द डिसएडवांटेज ऑफ नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली। अगर ये लोग ठीक से थोड़ी बहुत बात कर लेते ना तो इतनी आगे बात पहुंचनी नहीं थी। यार आधी मूवी में तो लोग कंफ्यूज ही थे कि इनका एक तरफा प्यार है, दो तरफा प्यार है या तीन तरफा प्यार है। जो भी हो मूवी काफ़ी टेरिबली एंड होती है। इसमें धनुष का कैरेक्टर मर जाता है, कीर्ति का भी कैरेक्टर मर जाता है, जिंदा रहता है तो ये बेचारा चुन्नू एक बच्चे के साथ में भी। वो बच्चा जिंदा भी है कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि उसके बैक पे काफ़ी बुरा वाला होल था बिकॉज ऑफ द ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ कीर्ति। कितना पीती है बहन, कितना पीती, बेवड़ी देवदास बन चुकी थी उसके चक्कर में। लेजिट मेरी सीट पे जो पीछे बंदा बैठा था ना, उसने कहा कि एक प्रेग्नेंट है तो भी इतना क्यों पी रही है, इतना क्यों पी रही है, बच्चा मर जाएगा या खुद भी मर जाएगी। तो यार थोड़ा लॉजिकली लोगों को दिखाना चाहिए मूवी में क्या दिखाना है क्या नहीं। अब छोड़ो, अब ऐसी मूवीज़ की तो बारिश हो गई है जैसे कि एक दीवाने की दीवानी है तो फिर से यारा तो फिर तेरे इश्क व्हाट नॉट। आई मीन जो कपल्स आए होंगे ना थिएटर में वो लोग तो ट्रॉमेटाइज होके घर गए होंगे ब्रो। खैर इसी के साथ अपने दिमाग का भाजी पाला करते हुए एंड मैं दूसरी कोई मूवी देखती हूँ तो ओके, तब तक के लिए मेरे अच्छे से रिव्यू का वेट करो एंड बाय बाय।